Hello viewer, welcome to my channel and I am your math teacher. Guys please subscribe my channel and press the bell icon. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 13 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात की थी, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था क्यूब और क्यूबॉइड का। आज उसी के रिलेशन में हम आगे बढ़ते हुए सिलेंडर और उसके आगे आने वाले जितने भी सॉलिड्स हैं उनके पार्ट के बारे में उनके सॉलिड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेंडर की कि सिलेंडर होता क्या है। यानी कि A closed figure formed by one curved surface area and two flat circular part is called a cylinder, right? एक सिलेंडर यानी कि सिलेंडर बना हुआ है हमारे पास। ये एक कर्ड सरफेस एरिया यानी कि सिलेंडर के अंदर एक कर्ड सरफेस एरिया होता है और दो फ्लैट सर्कुलर पार्ट होते हैं, उनसे मिलकर बना हुआ एक क्लोज फिगर का क्या होता है हमारे पास, सिलेंडर, राइट। तो ये हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ है ये क्या है, सिलेंडर, जिसका ये वाला जो पार्ट है ये वाला, राइट, ये पार्ट जो है ये हमारे पास है कर्ड सरफेस एरिया वाला पार्ट, कर्ड पार्ट, और ये पार्ट जो है ये हमारे पास है सर्कुलर पार्ट, टॉप एंड बॉटम। गाइस हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी यहाँ पे हाइट। अब अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट करने के बाद अगर मैं सिलेंडर को फैला लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा हमारे पास। एक तो रेक्टेंगल पार्ट बन जाएगा और एक ये वाला सर्कल ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे वाला सर्कल ये टॉप बेस वाला सर्कल इस जगह पे आ जाएगा, राइट। अब अगर देखता हूँ मैं इसकी लेंथ, ये जो लेंथ थी अगर मैं इसको वापस रोल कर दूं तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होगी यहाँ पे, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये कितनी हो गई हमारे पास, 2 पाई आर, और ये ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 पाई आर, राइट। दोनों क्या बन गए हमारे पास यहाँ पे 2 पाई आर, और ये क्या होगी हमारे पास यहाँ पे इसकी ब्रेथ जो ये कितनी थी, हाइट, यानी कि h बन जाएगा यहाँ पे, राइट। अब हम सबसे पहले इनके फॉर्मूला को देखते हैं कि इनके फॉर्मूले किस किस तरीके से निकल कर हमारे पास यहाँ पे आएंगे, जिससे हमें इसको रटने की जरूरत भी ना पड़े और हमारे डायग्राम से ही सारे फॉर्मूले में याद हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये रोलर का जो पार्ट ज़मीन के ऊपर चलता है, सड़क के ऊपर चलता है, वो पार्ट हमेशा क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट हो गया, ये 2 पाई आर और h, यानी कि ये रेक्टेंगुलर पार्ट, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, l इंटू बी, राइट। अब l इंटू बी से हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो l क्या है यहाँ पे 2 पाई आर, राइट, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है इसकी, हाइट, तो ये क्या बन गया हमारे पास h, देन रिजल्ट इज 2 पाई आर h। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर h। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किस तरीके से निकल के आया, देखो गाइस, टोटल का मतलब क्या होगा, ये वाला सर्कुलर पार्ट, ये वाला पार्ट और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इस पूरे का टोटल ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीनों मिला के टोटल सरफेस एरिया हुआ। तो टोटल सरफेस एरिया करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एरिया का एडिशन करना पड़ेगा। अब अगर ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया हमने अभी जस्ट निकाला है 2 पाई आर एच, राइट, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच निकाल लिया। तो इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि सी एस ए ऑफ द सिलेंडर, राइट, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बॉटम, यानी कि बॉटम वाला पार्ट, प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर टॉप, यानी कि टॉप वाला पार्ट, इनका एडिशन करना पड़ेगा, राइट। तो एडिशन करने के लिए सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या है हमारे पास, 2 पाई आर एच, राइट, प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, देन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन देखो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर यहाँ पे भी, 2 पाई आर यहाँ पर भी है, तो h प्लस आर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गाइस
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किस तरीके से फाइंड आउट किया था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बेस एरिया इनटू हाइट, राइट। तो बेस एरिया इनटू हाइट से हम उसका निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम। अब बेस का एरिया क्या था हमारे पास, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या थी इसकी एच, राइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बन गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों को आपको रटने की जरूरत नहीं है, इस डायग्राम से, सिर्फ इस एक डायग्राम से आप तीनों फॉर्मूले यहाँ पे बना सकते हो। क्लियर। सो गाइज नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कोण, राइट, ठीक है। तो कोण के अंदर सीधा सा सिंपल सा है कि जैसे आपने बर्थडे केप देखी, जो ठीक है, एक जोकर की कैप होती है, बर्थडे कैप होती है, राइट, एक आइसक्रीम कोण होता है, ये सारी कोण की शेप होती है, राइट, ठीक है। तो इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ये हमारे पास होती है रेडियस, आर मीन्स रेडियस। ये हमारे पास जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये होती है हमारे पास एच, राइट, क्या बोलते हैं इसको हम, एच। और ये जो यहाँ से ये वाली जो हाइट है, इसको हम बोलते हैं सलेंट हाइट, राइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। जैसे हम किसी घर के ऊपर सीढ़ी लगा देते हैं, लकड़ी की सीढ़ी आपने लोगों ने देखी होगी, तो सीढ़ी छत के ऊपर लगी रहती है, तो सेलेंट हाइट के फॉर्म में लगी हुई होती है। तो ये तो इसकी हो गई ओरिजिनल हाइट, ये हो गई इसकी सेलेंट हाइट, और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस, क्या हो गई ये, रेडियस। अब कोण क्या होता है, यानी कि एक कोण हैज़ वन कर्ड सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस। एक कोण के अंदर एक तो वन कर्ड सरफेस होता है, ये वाला पार्ट, राइट, ये पूरा पार्ट, ठीक, और ये तो वन कर्ड सरफेस, जैसे हमने एक डायग्राम बना लिया, यहाँ पे ये कोण है, राइट। तो ये वाला जो पार्ट होगा पूरा इस तरीके से, ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ड सरफेस। और नीचे की तरफ जो ये फ्लैट है, सर्कुलर पार्ट, ये एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन के लिए अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन किस तरीके से बनाई जा सकती है कि एक कोण हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस, राइट। एक कोण के अंदर एक तो कर्ड सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सेलेंट हाइट, कि सेलेंट हाइट किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती है, कि सेलेंट हाइट ऑफ कोण, राइट। सेलेंट हाइट ऑफ कोण निकालने के लिए गाइस देखो हमारे पास ये कोण है, ठीक है, ये हमने एक कोण बना लिया, ठीक है, ये हमारे पास एक कोण हो गया, राइट। तो अब मैं इसके अंदर देखता हूँ, तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये तो हमारे पास होगी हाइट h, ये होगी हमारे पास सेलेंट हाइट यानी कि l, और ये हमारे पास क्या होगा, r यानी कि रेडियस। अब मैं इसका जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको इस कोण से अलग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर पार्ट को जो हमने अलग किया, तो ये किस तरीके से निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा ये हाइट होगी, ये हमेशा किस पे होगी, राइट एंगल पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो ये तो क्या हो गया इसकी L, ये क्या थी R, और ये क्या थी H, यानी कि ये तो हमारे पास क्या हो गई, सेलेंट हाइट, L इज इक्वल टू सेलेंट हाइट, राइट। ये हमारे पास क्या बन गई यहाँ पे, सेलेंट हाइट। तो अब मैं यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमें कि हाइपोथेनस स्क्वायर, अब हाइपो क्या है, ये वाला पार्ट है पूरा, यानी कि ये पार्ट कौन सा हो गया, L, यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या हो गया, ये वाला पार्ट, यानी कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बना यहाँ पे, ये फॉर्मूला हमारे पास होगा सेलेंट हाइट ऑफ ए कोण, एक कोण की सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसके कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोण किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे मान लो हमने ये कोण बना लिया, राइट, ये हमारे पास हो गया एक कोण। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ कट करके, राइट, तो ये इस तरीके की फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास, जैसे ये और ये वाला पार्ट
और ये इस तरीके से घूमकर, और ये सर्कुलर पार्ट है जो, ये हमारे पास यहाँ ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो इस पार्ट के, ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट, इसको मैं इस तरीके से यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और जब कट करके इसके छोटे छोटे पीस में कर लूँगा, कट करके, सपोज ये यहाँ तक आ रहा है ऐसे, और ये मैं इसे कट करके छोटे पीस कर लूँगा, एक रेक्टेंगल की शेप में इनको एडजस्ट करूँगा, तो ये इस तरीके से कुछ एडजस्ट होंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमने नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने नीचे वाली साइड लगा दिया, एक पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये वाला पार्ट फिर हमने ऊपर की साइड लगा दिया, फिर ये ऐसे आ जाएगा, देन ये फिर वापस ये, फिर ये, और फिर ये, इस तरीके से ये पार्ट आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास थी, ये पार्ट जो था, ये सर्कल की सरकमफेरेंस थी। तो सरकमफेरेंस क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट जो होगा वो सरकमफेरेंस होगा। और सरकमफेरेंस क्या था, होता है हमारे पास सर्कल का 2πr। तो आधा पार्ट तो इसमें नीचे की तरफ सेट हो गया और हाफ पार्ट ऊपर की तरफ सेट हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास बनी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हो गई πr, क्योंकि टोटल 2πr था, तो हाफ यानी कि πr तो यहाँ पे आ गई, देन πr इस जगह पे बन गई। ठीक है, तो 2πr हो गया दोनों मिलके, जो पूरा पार्ट कवर कर लेगा। और ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये सर्कल की कोण की क्या थी, सेलेंट हाइट। तो ये क्या हो गई हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो हो गया वो क्या बन गया, एल। एल मीन्स सेलेंट हाइट। अब इसका एरिया निकालना है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म बन गई पूरी। अब इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे हम, कि कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण, कोण का कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल इंटू, वही रेक्टेंगल वाली फॉर्म आ गई है, एल इंटू बी। अब एल क्या है हमारे पास यहाँ पे πr, राइट, प्लस बी क्या है एल, तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, πrl। तो ये क्या होगा यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी कोण। अब वही टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कि ये जो पार्ट था, ये कर्व्ड पार्ट, ये वाला पार्ट और सर्कल का बेस मिलके ही टोटल सरफेस एरिया बनेगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला निकालने हम क्या करेंगे, CSA ऑफ द कोण, CSA ऑफ द कोण प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बॉटम। कौन सा बॉटम, सर्कुलर बॉटम, राइट, यानी कि नीचे वाले पार्ट का एरिया। अब CSA क्या निकाला था हमने, इससे ये वाला फॉर्मूला πrl, यानी कि πrl प्लस बेस का एरिया क्या होता है हमारे पास, πr²। तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, राइट। तो पाई एज इट इज़ आ गया, आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ गया, तो l प्लस आर, राइट। वेयर, बस इतना सा अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आपको पाई की फॉर्म दी हुई होगी। पाई की फॉर्म या तो 22/7 या फिर और 3.14, जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है वही आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से हमने कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड सेलेंट हाइट ऑफ द कोण हमने फाइंड आउट कर ली, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण। अब वॉल्यूम ऑफ कोण निकालने के लिए हमने एक प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है जो हम यहाँ पे देखेंगे। गाइज देखो, यहाँ पे हमारे पास है इस कोण की जो रेडियस है r, वो सेम रेडियस है हमारे पास सेकंड वाले कोण की, और वो सेम रेडियस है हमारे पास यहाँ पे थर्ड वाले कोण की। इस सेम रेडियस का ही, जो सेम रेडियस थी उसी रेडियस का हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर है। जैसे मान लो इसकी 2 सेंटीमीटर रेडियस है, तो इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। देन सेम हाइट यानी कि h, ये भी हमारे पास क्या है h, और ये भी हमारे पास क्या है h। सेम हाइट किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट भी क्या मान ली हमने, h। जैसे मान लो अगर इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, या फिर इसकी 5 सेंटीमीटर तो इसकी 5, इसकी भी 5 और इसकी भी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो सेम रेडियस और सेम हाइट कि हम यहाँ पे कोण और सिलेंडर लिया हमने, इन तीनों कोणों में हमने लिक्विड डाला। लाइक जैसे हमने इसमें तीनों कोणों में वाटर डाल दिया, और वाटर फिल करने के बाद जब हमने इन पूरे तीनों कोणों के वाटर को इस सिलेंडर के अंदर फिल किया, तो इस सिलेंडर कंप्लीट भर गया। यानी कि इन 3 कोण का, इन 3 कोण्स का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इस सिंगल सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, राइट। सो 3 × वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ कोण, कितने कोण है ये, 3 कोण, 1 2 3, और ये ध्यान रखना वो सेम रेडियस और सेम हाइट के हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बेस एरिया इनटू हाइट। यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका एरिया, सिलेंडर का। अब सिलेंडर का एरिया क्या, बेस का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या हो गई मेरे पास एच, तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। ये तो क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इसके इक्वल में क्या था हमारे पास 3 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, राइट। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला क्या किसका बन गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ, ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोण, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलेंडर और कोण के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले फाइंड आउट किए। सो गाइस नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हम यहाँ पे स्पेयर एंड फ्रस्ट्रम देखेंगे, राइट। देन सो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।